चलिए गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने लगभग जो मंदिर हमारे धार्मिक स्थल हैं उनका एक पार्ट कर लिया था, 20 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम आगे पढ़ते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास प्रश्न है आज के मंदिरों से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है भाई, इंपोर्टेंट है भाई कि धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था। करेक्ट आंसर क्या है इसका? परमारों ने। ठीक है, परमार वंश के राजा कौन थे भाई? ठीक है, इसकी डिटेल जान लेते हैं थोड़ी सी। मध्य प्रदेश के धार जिले में कालका देवी का मंदिर प्राचीन झील के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी पर निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में निम्न स्थानों में से सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मधखेड़ा। ये क्या कहते हैं, अभी वर्तमान में जो अपना निवाड़ी आता है वहाँ पर आता है। ठीक है, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, क्या कह लो, टीकमगढ़। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। ये अपना सूर्य मंदिर देख पा रहे होंगे आप, और इसकी डिटेल जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ग्राम मधखेड़ा में 9वीं-10वीं शताब्दी में निर्मित सूर्य मंदिर है। चौरागढ़ में चौगान का किला, धुबेला में छत्रसाल का मकबरा और नरवर में स्मारक उपस्थित मौजूद है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर कहाँ है? प्रश्न है कि मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओरछा, भोजपुर, ओमकारेश्वर, उज्जैन। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है अपना? भोजपुर। ठीक है, भोजपुर। चलिए इसका अपन डिटेल जान लेते हैं कि मध्य भारत का सोमनाथ भोजपुर का मंदिर। धार के महान सम्राट राजा भोज ने भोपाल के पास भोजपुर की स्थापना की थी। यहाँ पर विशाल शिवलिंग वाला मंदिर है जो मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है। यह मंदिर भोजेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये अधूरा पड़ा हुआ मंदिर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राम, लक्ष्मण व सीता सरोवर किस स्थान पर थे? चित्रकूट, रूपनाथ, खोए और दसपुर। लगाइएगा ध्यान से, आंसर क्या होगा इसका? कंफ्यूज नहीं होना है चित्रकूट को देखकर कि भाई चित्रकूट में ही होगा राम, लक्ष्मण व सीता सरोवर। ठीक है, तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? जो राम, लक्ष्मण, सीता मंदिर थे वो कहाँ थे? राम, लक्ष्मण, सीता सरोवर ये कहाँ था भाई? ये कहाँ था भाई? तो ये रूपनाथ में था। ठीक है, रूपनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सास बहू का मंदिर निम्न में से कहाँ निर्मित किया गया है? अगला प्रश्न है। तेरे, ग्वालियर, खजुराहो और विदिशा। सास बहू का मंदिर, वैसे इसको सास बहू ना कहकर सहस्त्र बाहु का मंदिर कहते हैं, लेकिन सहस्त्र बाहु कौन कहता रहे इतना लंबा चौड़ा नाम, तो सब लोग इसको सास बहू का मंदिर कहने लगे। ये कहाँ निर्मित कराया गया है भाई? ये ग्वालियर के किले में निर्मित कराया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सास बहू का मंदिर है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में राजा महिपाल ने बनवाया था। ठीक है, ग्वालियर के दुर्ग में मान मंदिर व हाथी मंदिर की भी विशाल प्रतिमा है। अगला प्रश्न है, भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुदसिया बेगम, शाहजहां बेगम, सिकंदर जहां बेगम और इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका आंसर आपको बताना है कि भोपाल में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था?
ऑप्शन नंबर आ, भोपाल की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण 1837 में खुदसिया बेगम ने करवाया था। यह मस्जिद 24 वर्ष में बनकर तैयार हुई। यह मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है और एशिया की भी दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, एशिया में फेमस है भोपाल की जामा मस्जिद। ठीक है, देख पा रहे होंगे, आपको चित्र भी सामने दिख रहा होगा। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा असत्य है, हमें बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। खजुराहो छतरपुर, महेश्वर खरगोन, ओमकारेश्वर होशंगाबाद और महाकालेश्वर उज्जैन। तो आपको पता होगा खजुराहो के छतरपुर के खजुराहो में मंदिर है भाई, खूब चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए। महेश्वर खरगोन में है ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर उज्जैन में है और ओमकारेश्वर होशंगाबाद में ना होकर ये कहाँ पर है भाई, ओमकारेश्वर कहाँ पर है, खंडवा में है। ठीक है, देख लेते हैं। अन्य प्रश्न में जोड़ों में दिया गया ओमकारेश्वर सत्य है क्योंकि यह खंडवा जिले में है। ठीक है, आगे चले। निम्नलिखित में से असत्य युगम को फिर से छांटिए भाई। भास्कर मंदिर बालाजी, बड़े बाबा का मंदिर कुंडलगिरी, भैंसा देवी का प्राचीन शिव मंदिर बैतूल और कन्हरगढ़ का दुर्ग शिवपुरी। ठीक है, तो भाई कन्हरगढ़ का दुर्ग महाराजा पृथ्वी सिंह रत्नदी ने, दतिया जिले में ये क्या है, दतिया में है, शिवपुरी में नहीं है। बाकी भास्कर मंदिर बालाजी में ही है और बड़े बाबा का मंदिर कुंडलगिरी में, ये दतिया के पास में ही है बालाजी। ठीक है, उन्नाव बालाजी। भैंसा देवी का प्राचीन शिव मंदिर बैतूल में है, कन्हरगढ़ का किला सेवड़ा दतिया में है। दतिया जिले में सिंधु नदी के तट पर बनवाया था, ना कि शिवपुरी में। ठीक है, तो भास्कर मंदिर दतिया के बालाजी में, बड़े बाबा का मंदिर दमोह में और कुंडलगिरी में और भैंसा देवी का प्राचीन मंदिर बैतूल में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर व लक्ष्मी नारायण मंदिर मध्य प्रदेश के किस दुर्ग में स्थित है, तो ग्वालियर, दिन्नौरगढ़, ओरछा और रायसेन। तो चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर निवाड़ी जिले के ओरछा में स्थित है। ओरछा टीकमगढ़ अब निवाड़ी हो गया है का दुर्ग बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है। इस दुर्ग में चतुर्भुज, रामलला और लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। ठीक है, अयोध्या के बाद कोई फेमस स्थान अगर श्री राम भगवान का है तो वह अयोध्या है, सॉरी क्या कहते हैं, ओरछा है। धार्मिक नगरी उज्जैन से निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों में से कौन सा शामिल है, तो उज्जैन से संबंधित बताना है तो भाई महाकालेश्वर मंदिर ये भी उज्जैन में है, कालिया देह ये भी उज्जैन में, जंतर मंतर उज्जैन में है ही, जटाशंकर संदीपनी आश्रम, संदीपनी आश्रम उज्जैन में ही है। आपको पता होगा कि जो श्री कृष्ण और मित्र सखा सुदामा के साथ यहाँ पर बलराम सभी ने शिक्षा ग्रहण की थी संदीपनी आश्रम में। जटाशंकर ये उज्जैन में नहीं है, मध्य प्रदेश का उज्जैन मंदिरों एवं मूर्तियों के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग उपलब्ध स्थित है। कालियादेह, जंतर मंतर, संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ, गोपाल मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है, जबकि जटाशंकर मंदिर पचमढ़ी में है। ठीक है, जटाशंकर मंदिर कहाँ पर है, पचमढ़ी में है। तो वही अपना धार्मिक नगरी उज्जैन से संबंधित कौन सा नहीं है, जटाशंकर नहीं है। 1 2 3 5 करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 2 3 5 सी। ठीक है, तो भाई ये थे अपने आज के क्वेश्चंस, आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही हम आगे एक के बाद एक आपकी परीक्षा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, नए आए हैं तो